अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज 22 सितंबर 2022 अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज एक अच्छी पहल हुई है। हैदराबाद के सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हज़रात, कुछ उलमाए दीन और NGOs मिलकर इस बात की फ़िक्र के साथ बैठे कि कैसे मुस्लिम माशरे का इस्लाह का आगाज़ करें। हर फ़र्द अपने घर से ये काम का आगाज़ करना अब ये वक्त की शदीद ज़रूरत हो गई है। इस ज़िमन में आज एक 3 घंटे की बैठक हुई जिसमें मैं ख़ुद भी शरीक था। हालिया दिनों में आपने हैदराबाद के ख़ास तौर पे पुराने शहर के 3 पुलिस स्टेशन संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा और डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में अफसोसनाक वाक़यात हुए। कम उम्र लड़कियां, इस केस के बारे में तो आपको पता ही हुआ होगा कैसे ये वाक़यात हुए। इसी फ़िक्र के ज़िमन में आज ये बैठक हुई थी। सुबह की ये फ़िक्र थी कि अब हमेशा के लिए इस बुराई के ख़ात्मे के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। उसमें से काबिल ज़िक्र ये पूरी इजलास प्रोफ़ेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की निगरानी में हुआ। जनाब मंजूर ख़ान साहब जो 4TV के ज़िम्मेदार हैं वो शरीक थे। मौलाना अनवर अहमद साहब जामिया निज़ामिया, मौलाना खुर्रम जामई साहब फ़तेह दरवाज़ा, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, एडवोकेट एजाज़ कुरैशी साहब, एडवोकेट सुजाउद्दीन साहब, फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब, एडिटर इन चीफ गवाह न्यूज़पेपर, नसीर ग़यास साहब एतमाद हैदराबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा अत्थर मोइन साहब मुंसिफ न्यूज़पेपर, मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम साहब जो हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मैं ख़ुद भी शरीक था, ख्वाजा अली बाबर साहब, फ़ारूक आज़म साहब मुग़लपुरा, अफ़ान क़ादरी साहब, जावेद साहब और जहांगीर ख़यास साहब। इसके अलावा और भी लोग शरीक थे। सबकी यही फ़िक्र थी कि एक तो देर हो चुकी है इस काम के आगाज़ के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हमें हर तरह की बुराई के ख़ात्मे के लिए पहल करने की ज़रूरत है। आइंदा इजलास इसी हफ्ते होने वाला है, उसकी भी इंशाल्लाह अपडेट दी जाएगी आपको। नौजवानों में जो ड्रग्स का शौक़ बढ़ते जा रहा है, तलाक़ खुला के वाक़यात में इजाफ़ा होते जा रहा है। गुज़िश्ता महीने आप लोगों ने गौर किया होगा कि किस तरह अगस्त और सितंबर में छोटी छोटी बातों पर आपस में जो नौजवानों ने एक दूसरे का कत्ल किया, कत्ल के वाक़यात में इजाफ़ा, रहन सेंटर में हज़ारों हमारी माँ बहनों का सोना रहन है। इस तरह बेशुमार एक लंबी फ़हरिस्त है कि मुसलमानों में जो बुराई जड़ पकड़ रही है। इस ताल्लुक़ से सभी जर्नलिस्ट हज़रात, सीनियर सहाफ़ी और NGOs, उलमाए दीन सब ने बैठकर फ़िक्र की कि इसकी पहल कहाँ से शुरू करें। मैं आपको आज के इजलास की मुख्तसर सा क्या फ़िक्र के साथ बैठे मैंने आपको बताया। ज़रूरत इस बात की है कि आप जिस महल्ले में रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह अपनी मस्जिद को हर बुराई के ख़ात्मे के लिए मरकज़ बनाएं। इस इजलास में भी यही फ़िक्र की गई थी कि मस्जिदों से ये काम का आगाज़ हो। आप हैदराबाद, तेलंगाना, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, मिल्लत की भलाई के लिए, बुराई के ख़ात्मे के लिए अपनी मस्जिद को मरकज़ बनाएं। इस बात की वहाँ पर फ़िक्र की गई और आइंदा शायद इसी मसले पर काम होगा। तो आपसे अदबन मेरी गुजारिश है कि आप महल्लेवारी सतह पर हर वो बुराई के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की ज़रूरत है। बिगाड़ बेइंतहा फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और हम है कि सुबह से शाम तक की मसरूफ़ियत, अपनी ज़ाती, रात की दावतें, हम ये समझ रहे हैं कि हम खुश हैं तो सब माशरा खुश है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़ास तौर पर मैं खुशहाल हज़रात से, जो लोग हमेशा हैदराबाद की फ़िक्र करते हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि हम ज़कात, खैरात, 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, साल में 1 मरतबा उम्रा करते हैं, बस इतना ही काफ़ी नहीं है।
آپ کو بھی وقت لگانا ہوگا. آپ کی بستی، آپ جس ایریے میں رہتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس محلے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اس سلسلے میں آپ سے بھی جواب طلبی ہوگی. اگر عزت کے ساتھ ہم کو اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ہمیں ہر برائی کے خاتمے کے لیے اب آگے آنا ہوگا. یہی فکر کے ساتھ آج بیٹھا گیا تھا. تو میری یہی گزارش ہے کہ اس مسئلے پر تمام لوگ اپنے اپنے سطح پر اس پہل کا آغاز کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے. ابو ایمل.